अजगर, तुमने वचन तो दे दिया, लेकिन शायद तुम ये नहीं जानते कि मेरे सबसे बड़े शत्रु अस्तिका और अर्जुन को हराना आसान नहीं है। मुझे जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका शत्रु मतलब मेरा शत्रु। मस्किनी इतनी कमजोर नहीं है कि अपने शत्रु को मारने के लिए तुम्हारी मदद मांगे, लेकिन वो दोनों साधारण मानव नहीं है। एक नागलोक का सेनापति महाबली अस्तिका और दूसरा उसका पुत्र अर्धमानव अर्धनाग अर्जुन। वो दोनों बहुत ही शक्तिशाली हैं। अस्तिका एक बार मुझे हरा चुका है। हजारों सालों तक उसने मुझे पत्थर बनाकर रखा था। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपका ये भाई अजगर उन दोनों के साथ युद्ध करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पहले तो मैं उस अर्धमानव अर्जुन को कुचल कर निकल जाऊंगा। अर्जुन को कमजोर समझने की भूल मत करना। वो बहुत ही शक्तिशाली है। वो अर्धमानव अर्धनाग है। कैसे भूल सकती हूं मैं? उसने सबके सामने मुझे अपमानित किया था। जब तक मैं उसे पराजित नहीं करूंगी, मुझे शांति नहीं मिलेगी। और आपको वो शांति आपका भाई अजगर दिलाएगा। अर्जुन, आप दोनों ने उन्हें मार दिया। बहुत अच्छा किया। बहुत ही भयानक राक्षस थे वो। मुझे तो लगा था कि आप दोनों उन्हें नहीं मार पाएंगे, लेकिन क्या दिमाग चलाया आप लोगों ने। उनकी आंखें फोड़ दी आपने। और कितने ऐसे पड़ाव हैं इस रास्ते पर? हाँ? नहीं, मुझे नहीं पता। मैंने तो पहली बार ऐसे राक्षसों को देखा है। हमें यहां से निकलना चाहिए। सही कह, हमारा यहाँ रुकना ठीक नहीं, हमें चलना चाहिए। अब मेरी जिंदगी खत्म हुई समझो। रानी मस्किनी अब मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। अजगर मेरा भाई जरूर है, लेकिन क्या वो अस्तिका और अर्जुन को रोक पाएगा? क्या वो उनका अंत कर पाएगा? क्या? ये नहीं हो सकता। वो मेरा सबसे शक्तिशाली दानव था। अस्तिका और अर्जुन ने उसे भी मार दिया। चिम्मी अपने काम में नाकामयाब हुई है। उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी।
मस्किनी लोक में रहने वाले हर एक जीव की आत्मा मेरी मुट्ठी में है। और तुम भी चिमी, अगर मैं चाहूं तो एक पल में मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मौत दे सकती हूं। अर्जुन, अरे क्या हुआ जिमी? मुझे क्या हुआ इसे? ऐसा लग रहा है जैसे कोई मायावी शक्ति इसका गला घुट रही है। आखिरी मौका तुम्हें दे रही हूं, अगली बार गर्दन टूट जाएगी। अगर फिर मेरा काम करने में नाकामयाब रही तो तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं तुम्हारा क्या हशर करूंगी। क्या हुआ है जिमी? कुछ नहीं, मैं ठीक हूं। बस यहाँ की हवाओं में मेरा दम घुट रहा था। आओ मेरी नई दासी, मौत के मुंह से निकलकर कैसा लग रहा है? मुझे अगर मरना ही होता ना तो मैं बहुत पहले मर चुकी होती। तुम अपनी फिक्र करो मस्की। मस्किनी के नाम से तीनों लोग कांप उठते हैं और मेरे लोक में मुझसे ज्यादा शक्तिशाली स्वयं महादेव भी नहीं है। तुम बहुत ही घमंडी हो और इस दुनिया में घमंडियों के लिए कोई जगह नहीं होती। तुम्हें तो पता ही होगा ना। अभी तो मैं तुम्हारा घमंड तोड़ूंगी। अर्जुन की पत्नी, मेरी नई दासी बनोगी तुम। इसे महल साफ करने का काम दो। नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। ठीक है, तो फिर मैं अर्जुन के पिता यानी तुम्हारे ससुर जी से काम करवाऊं। तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। तुम जानती ही नहीं हो कि मस्किनी क्या क्या कर सकती है। तुमने मेरी बेरहमी अभी तक देखी नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ मत करना। तुम जैसा कहोगे मैं बिल्कुल वैसा करूंगी। लेकिन प्लीज के साथ कुछ मत करना। ठीक है, तो दासी की तरह झुककर प्रणाम करो और मेरी जयकार करो। नागरानी मस्किनी की जय हो। महारानी मस्किनी की जय। क्या? मैंने सुना नहीं। महारानी मस्किनी की जय।
ये क्या नागरानी बहना, इतनी खूबसूरत नारी पर इतना अत्याचार। आपने इसे दासी बना लिया है क्या? मैं कोई दासी नहीं हूं, मैं नागार्जुन की पत्नी हूं। बहना, इसे मेरे पास सौंप दो। इन जैसों के साथ कैसा व्यवहार करना पड़ता है ये मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है। देखा तुमने, इसकी जान पर बनाई, फिर भी इसने हमसे झूठ कहा। किसी मायावी शक्ति ने उसका गला दबाया हुआ, को उसे मारना चाहता है पिताजी। और मुझे ऐसा लगता है कि इसकी सिर्फ एक ही वजह हो सकती है कि वो हमारा साथ दे, या फिर इसलिए कि हम अब तक जीवित हैं। खैर, जो भी है, इस वक्त हमारे पास और कोई रास्ता नहीं सिवाय उसका साथ देने के और उस पर विश्वास करने का। तो ठीक है, हम इसके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, परंतु हमें बहुत सावधान रहना होगा। चलो। जी। एक और तूफान हमारी तरफ आ रहा है। ये संजोग की बात नहीं है कि मस्कीनी को हमारी हर खबर लग जाती है कि हम कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये तुम ही हो ना? तुम ही हो ना जिसके कारण मस्कीनी को हमारे हर इरादे के बारे में पता चल जाता है? वो तुम ही हो जिसके कारण हमारे ऊपर बार बार आक्रमण हो रहा है। वो तुम ही हो जिसने हमारे साथ हर मोड़ पर छल किया है। वो तुम ही हो ना? लेकिन कैसे? मैंने सुना था मस्कीनी हर प्राणी से जब चाहे संपर्क कर सकती है। क्या यह सत्य है? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूं। मैं खुद मस्कीनी की दुश्मन हूं। मैं निर्दोष हूं। मैं ये साबित कर सकती हूं। तुम पर भरोसा करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो गया है। जब भी हम पर आक्रमण होता है तुम वहां से गायब हो जाती हो। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो स्मरण रहे, तुम्हारा वध मैं करूंगा। अस्तिका के मन से शक दूर करने के लिए कुछ करना होगा मुझे, वरना मेरी मौत तय है। सुंदरी, अब तो तुम्हें मेरा कक्ष भी साफ करना पड़ेगा। चिंता मत करो, मैं तुमसे अधिक काम नहीं करवाऊंगा। विश्वास करो मेरा। चले जाओ, मुझे परेशान मत करो, यहां से चले जाओ। यदि नागरानी को पता चला कि तुमने उनके भाई का अपमान किया है तो तुम्हें पता है ना
क्या होगा? नहीं, मुझे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए मुझे, प्लीज छोड़ दीजिए मुझे। सर, हमारे सारे साथी मर चुके हैं सर। क्या मैं अपने बच्चों को छोड़ के आया हूं घर पे, और अगर मैं क्या मर गया तो? आदित्य, जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इससे ज्यादा तुम नहीं कर सकते थे, तुमने पूरी कोशिश की। पांडे की चीखें अभी भी मेरे कानों में गूंज रही हैं। मैंने वर्दी इसलिए पहनी थी कि मैं मासूमों की रक्षा कर सकूं, लेकिन मैं अपने साथियों को ही नहीं बचा पाया। पांडे को नहीं बचा पाया मैं, सब मेरी वजह से। आदित्य, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और तुम फेल नहीं हुए हो। अब मैं भी हूं, तुम्हें मेरी रक्षा भी तो करनी है ना। आदित्य प्लीज, इस वक्त मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं तुम्हारे बिना अपनी मकसद तक नहीं पहुंच पाऊंगी। और ये देखो, इस मैप के हिसाब से हमें आगे जाकर बाहर का रास्ता मिलेगा। प्लीज इस वक्त हिम्मत मत हारना। चलिए। चाची और चाचा के मना करने के बाद भी मैं वहां से निकल आया। उनको आजाद करवाने के लिए यह कदम उठाना जरूरी था। शायद इस महल से कोई रास्ता मिल जाए। छोड़ दीजिए मुझे, छोड़िए। आगे मत बढ़ना। Ha 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 ha!